गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता। मेहनत के बावजूद कभी कभी उसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता। हर दिन सुबह होते ही रामू अपने हल और बैल के साथ खेत की ओर निकल पड़ता। वह बिना थके दिन भर काम करता ताकि उसका परिवार भूखा न रहे। भगवान, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस मेरे परिवार को भूखा मत रखना आप। एक दिन अचानक मौसम ने करवट बदली। काले बादल आसमान में छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश कई दिनों तक बिना रुके चलती रही। रामू के छोटे से खेत में पानी भर गया, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। महीनों की मेहनत कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल गई। रामू अपना बर्बाद खेत देखता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। हे भगवान, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? अजी, घर में बचा हुआ अनाज भी खत्म हो रहा है। हम कितने दिन ऐसे चल पाएंगे जी? घबराओ मत, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामू ने अपनी जरूरत की चीजें बेच दी ताकि बच्चों के लिए कुछ खाना खरीद सके। उसने अपने पुराने बैल को भी बेचने की सोची, लेकिन बिना बैल के खेती करना नामुमकिन था। रामू गांव के बाजार में अपनी चीजें बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उचित दाम नहीं देता। रामू भाई, इस समय हर किसी की हालत खराब है। तुम्हारी चीजें कौन खरीदेगा? भाई, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार भूखा ना रहे। इस कठिन समय में भी रामू ने बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। कई लोगों ने उसे गलत तरीकों से पैसा कमाने की सलाह दी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। हर दिन नई मुश्किलें उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। जब सब रास्ते बंद लग रहे थे, तभी किस्मत ने उसका इम्तिहान लेना चाहा। कई दिनों की मेहनत के बाद भी रामू की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में बचा हुआ अनाज खत्म हो चुका था। बच्चों की भूख से रोने की आवाजें उसके दिल को चीर रही थीं। बावजूद इसके, उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा और अपनी मेहनत जारी रखी। एक सुबह रामू ने निश्चय किया कि वह अपने खेत को फिर से तैयार करेगा। चाहे कितनी भी मुसीबतें आईं, वह हार नहीं मानेगा। वह अपने पुराने और जंग लगे हल को लेकर खेत में गया। भरी दोपहरी में तपती धूप में पसीने से तरबतर होकर वह खेत की जमी हुई मिट्टी को तोड़ने लगा। वह लगातार कई घंटे तक हल चलाता रहा। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। अरे, ये क्या हुआ? कैसी आवाज थी ये? आखिर हल किस चीज से टकराया होगा? एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कि मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ हो। उसने हल को एक तरफ रखा और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी ही देर में उसे वहां एक पुरानी थैली दिखाई दी। थैली बहुत भारी थी और उस पर धूल जमी हुई थी, जिससे साफ लग रहा था कि वह वहां वर्षों से दबी हुई थी। आखिर इस थैले में क्या होगा? कहीं कोई खजाना तो नहीं होगा ना? जैसे ही उसने थैली खोली, उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली में चमचमाते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन दोनों दिखाई देती हैं। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा, थैली को निहारता रहा। गरीबी की मार झेल रहे रामू के मन में कई तरह के विचार आने लगे। उसने सोचा कि अगर वह यह सोना अपने पास रख ले तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। वह एक बड़ा किसान बन सकता है। लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। उसके दिल में एक आवाज आई, यह धन तेरा नहीं है रामू। जो तेरा नहीं, उस पर हक जमाना गलत है। ईमानदारी तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रामू ने थैली को कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए अपने भीतर के लालच को दबा दिया। उसने ठान लिया कि वह यह थैली उसके असली मालिक को लौटा देगा। नहीं, ये धन मेरा नहीं है। इसे अपने पास रखना बेईमानी होगी। मैं चाहे कितना भी गरीब हूँ, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं कर सकता। रामू के मन में एक पल के लिए लालच आया। उसने सोचा, अगर मैं यह सोना रख लूं, तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं एक बड़ा किसान बन सकता हूँ। लेकिन अगले ही क्षण
उसकी अंतरात्मा ने उसे टोक दिया, यह धन मेरा नहीं है, किसी और का अधिकार है। अगर मैंने इसे रख लिया तो मैं बेईमान कहलाऊंगा। रामू ने निश्चय कर लिया कि वह इस थैली को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। वह जानता था कि यह खेत गांव के बड़े जमींदार का है, इसलिए उसने वह थैली उठाई और जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। जब रामू जमींदार के घर पहुंचा तो जमींदार उसे देखकर हैरान हुए। रामू ने थैली उनके सामने रख दी और पूरी बात बताई। मालिक, मुझे आपके खेत में ये थैली मिली। ये आपकी संपत्ति है, इसलिए मैं इसे लौटाने आया हूँ। मैं तो बस आपकी जमीन का छोटा सा किराएदार हूँ। जमींदार उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने थैली खोलकर देखी तो उसमें असली सोने के सिक्के थे। रामू, अगर तुम चाहते तो यह धन अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। यह थैली अब तुम्हारी है, इसे अपने और अपने परिवार के लिए रख लो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर जमींदार को धन्यवाद दिया। रामू ने उस धन से अपने खेत की मरम्मत करवाई, नए बीज खरीदे और खेती को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके घर में कभी अनाज की कमी नहीं हुई। रामू का खेत अब हरा भरा है, उसकी पत्नी खुश है और बच्चे खुशी से खेल रहे हैं। गांव के लोग रामू की ईमानदारी की मिसाल देते थे। जब भी कोई लालच में पड़ता तो रामू की कहानी उसे सही राह दिखाती।